Hello everyone, welcome back to another session of our spoken English learning series. This is Poonam and you're watching me on English Lab. Friends, आज की क्लास की सबसे अच्छी बात पता है क्या है? हम कोई ट्रांसलेशन नहीं करेंगे, कोई बोरिंग ग्रामर रूल्स भी नहीं सीखेंगे। ये हमेशा की तरह एक नेचुरल और कॉन्सेप्ट बेस्ड अप्रोच होगा, जो आपको दिमाग में ट्रांसलेट करना छुड़वा देगी और आप कॉन्फिडेंटली बोल पाएंगे। आज हम सीखेंगे जब किसी काम को करने के लिए हमारे पास उस काम से रिलेटेड पावर होती है, तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जब हम किसी काम को करने के लिए फिजिकली कैपेबल, मेंटली कैपेबल, फाइनेंशियली रेडी या हमारे पास सफिशिएंट टाइम या अपॉर्चुनिटी होती है, तब हम कैन का यूज करते हैं। इन शॉर्ट, हमारे पास ऐसी पावर होती है जो हमारे बहुत सारे कामों को करने के लिए हमारी मदद करती है, और वो पावर है फिजिकल, मेंटल, फाइनेंशियल एंड टाइम पावर। चलिए इस तरह के सेंटेंसेस को हम बहुत अच्छी एग्जांपल्स के साथ में बोलना सीखते हैं। क्या आप में एक 20 किलो की बाल्टी को उठाने की क्षमता है? अगर आप फिजिकली स्ट्रांग हैं तो मुझे कहिए यस आई कैन। 20 किलो की बाल्टी को उठाना एक्शन होता है लिफ्ट अ 20 kg बकेट। तो आप इसे पूरे सेंटेंस के साथ कहिए आई कैन लिफ्ट अ 20 kg बकेट। मुझे एक सवाल नहीं आ रहा, क्या तुम मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो? मेरे लिए आप कौन है? यू, सेकंड पर्सन, और मैं कौन हूँ? आई, फर्स्ट पर्सन। यानी कि फर्स्ट पर्सन आई सेकंड पर्सन यू से एक सवाल करना चाहता है। मुझे लगता है, मेरा एक विचार है, यू कैन सॉल्व माई प्रॉब्लम। बट फ्रेंड्स, ये कोई सवाल नहीं है, ये तो एक थॉट प्रोसेस है जो मेरे माइंड में आपके लिए चल रहा है। अब सवाल बनाने के लिए मैं सेंटेंस में मौजूद कैन को सेंटेंस के आगे रखूंगी और आपसे पूछ लूंगी, कैन यू सॉल्व माई प्रॉब्लम? अगर आपको आता है, आप मेंटली स्ट्रांग है इस काम को करने के लिए, तो मुझे कहिए यस आई कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम। और अगर आपको नहीं आता है, आप में वो एबिलिटी नहीं है इस काम को करने की, तो आप मुझे मना कर दीजिए। मना करने के लिए हम यहाँ पर कैन के साथ नॉट लगाएंगे, तो कॉन्ट्रैक्शन बनेगा कैंट, और इसे हम कांट भी कहते हैं। तो आप कहिए नो आई कांट सॉल्व योर प्रॉब्लम। आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक 2 लैंग्वेजेस। यानी इस काम को करने की मुझ में एबिलिटी है, मैं मेंटली कैपेबल हूँ। आप चाहो तो किसी और के बारे में भी बात कर सकते हो। वो कोई और कौन है? थर्ड पर्सन, ही और शी, और अगर एक से ज्यादा है तो दे। मेरे भाई को एक घर खरीदना है, तो उसके लिए उसके पास कौन सी पावर का होना जरूरी है? फाइनेंशियल कैपेबिलिटी। और उसके पास मनी की पावर है, तो मैं कहूंगी ही कैन बाय हाउस। हम यहाँ पर ही की जगह उस रिलेशन को भी रख सकते हैं। माई ब्रदर कैन बाय अ हाउस। मेरी एक फ्रेंड की शादी है और मैं उसे अटेंड करना चाहती हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास क्या होना जरूरी है? पावर ऑफ टाइम। और उसी दिन मुझे एक अर्जेंट मीटिंग के लिए बाहर जाना है, यानी कि एक काम को करने के लिए मैं कैपेबल नहीं हूँ, तो मैं कहूँगी आई कैन नॉट जॉइन माई फ्रेंड्स मैरिज। आई कांट जॉइन माई फ्रेंड्स मैरिज। फ्रेंड्स, बहुत ही आसान है। जब किसी काम को करने के लिए हमारे पास एबिलिटी या कैपेसिटी होती है, तो वहाँ पर हम डूअर के साथ कैन को लगाते हुए एक्शन का यूज करेंगे। और अगर आपके पास उस काम को करने की एबिलिटी या कैपेसिटी नहीं है, वो पावर आपके पास मौजूद नहीं है, तो वहाँ पर हम मना करने के लिए कैन नॉट का यूज करेंगे। आपको आज की क्लास कितने अच्छे से समझ में आई? चलिए एक टेस्ट करते हैं। आपको स्क्रीन पर एक पर्सन दिखाई दे रहा होगा जो लैपटॉप को ठीक कर रहा है। आप मुझसे इंग्लिश में पूछिए, क्या इस काम को करने की इसमें क्षमता है, वो पावर है? यानी आपको इसका एक क्वेश्चन बनाना होगा। अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। सो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो और आपने कुछ नया सीखा हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और उनके साथ इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करते रहिए।
और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। I will see you in the next video. Until then, happy learning, keep speaking and keep lifting your English.